दोस्तों, शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के दिखाई गई आधी से ज्यादा घटना असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है। आप शॉक हो जाएंगे जान करके इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में फिल्म के किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट का कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी। तो अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी तो आप इस वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी तो हो सकता है कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए इस फिल्म को देखने के लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए असल इश्यूज को देखने के बाद शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल में छोटे बच्चे एनसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सीन से डॉक्टर इराम को दिखाया गया है, जो पूरी कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा उन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है। झूठा इल्जाम उन पर लगाया जाता है और उन्हें जेल कर दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ था अगस्त 2017 में असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में। वहां एक सरकारी हॉस्पिटल BRD मेडिकल कॉलेज में, जहां पर 63 बच्चों की मौत हो जाती है। 3 दिन के अंदर अंदर जब हॉस्पिटल की पाइप ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है, उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन के तौर पर काम कर रही होती हैं। जब उन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है तो हॉस्पिटल में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पांस नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं। अपने खुद के एक्सपेंस पर उन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है, लेकिन जब इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही लगाया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है कि मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का उन्होंने पूरी अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में कितनी बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया। 4-5 दिन तक तो उन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि अपने कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाए थे। अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि उन पर कुछ भी गलत करी हो। 2017 में एक इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगे आरोपों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेसलेस है और इनकंसिस्टेंट। और इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैसे 12 अगस्त के इनकी ऑनेस्ट एफर्ट्स की वजह से, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से 500 से ज़्यादा जम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर उस हॉस्पिटल में लगवाए गए थे। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यू बैग देने शुरू कर दिए। पेरेंट्स को ये भी चीज़ असल में हुई थी गोरखपुर DHD के दौरान। रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों की आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर कफील का कहना है कि उन्हें स्केप कोड बनाया गया था और एक मेन ट्रेजेडी थी। 30 से ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी गई थी BRD मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ को और यूपी सरकार को। 63 लाख से रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लाई जो कि पेंडिंग था और बार बार चिट्ठियों में यही चीज़ बताई गई थी कि ऑक्सीजन का बिल पे कर दिया जाए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका ना जा सके। तो गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद इस हॉस्पिटल में गए थे और विजिट करी थी उन्होंने जो सब कुछ उस समय हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान, जो कि इंडिया का नेबर कंट्री है, वहाँ पर भी इस तरह के कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हाल ही में रावलपिंडी में बेनजीर मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची जिसकी मौत इसी हादसे की वजह से हुई है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस मौत की असल वजह क्या थी। इससे पता चलता है कि देश में सरकारी हॉस्पिटल की हालत कितनी ख़राब है। हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी ख़राब है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों पर, हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से।
ان سرکاری ہاسپٹل کی حالت سدھارنے کے لیے فلم میں ایک بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نیت ہو تو ان سارے ہاسپٹل کو دیش بھر میں صرف 5 گھنٹوں کے اندر سدھارا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز تھوڑی فلمی ہوگی۔ لیکن اصل زندگی میں میرا ماننا ہے کہ اس چیز کو 1.5 منتھ میں کلیئرلی ان ایفیشینسی وے میں کلیئر کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے اور ان تمام کنڈیشنز کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اینڈ ادر سین جو اس فلم میں دکھایا گیا وہ ہے ڈیفیکٹیو ویپن سسٹم۔ ہمارے سولجرز کی موت ڈیفیکٹیو ویپن سسٹم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ہمارے سولجرز دشمن کی گولی سے نہیں بلکہ ہمارے ڈیفیکٹیو سسٹم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ میڈیا میں رپورٹس پبلش کی گئی ہیں۔ حال میں جیسا کہ 2015 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل دیپک ملہوترا دلی ہائی کورٹ میں ایک PILF فائل کرتے ہیں، آروپ لگاتے ہیں کہ بیوروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے ہمارے سولجرز کو بیکار کوالٹی کے ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جان رسک پر آتی ہے۔ اس لیے PIL میں گھائل جوان کا انٹرویو مینشن کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے ڈیفیکٹیو انصاف کی وجہ سے چھتیس گڑھ میں ایک میس کر دیا گیا کہ 2017 میں ایک CNG رپورٹ مینشن کرتی ہے کہ کیسے 40% انڈین آرمی کے ایمینیشن اتنے کم لیول پر تھی کہ اگر ایک بار ہو جاتی تو 10 دن سے زیادہ یہ ہتھیار نہیں چلیں گے۔ 2018 انڈین آرمی میڈیا بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ And other reports that would be published in 2020 in which Avtox was mentioned، جس میں یہ بتایا گیا کہ 6 سالوں میں 403 ایکسیڈنٹس ہوئے اور 27 جوان شہید ہوئے۔ ایٹ لیسٹ 960 کروڑ روپیز ہتھیاروں کو سپلائی کیا گیا تھا اور آرڈیننس فیکٹری بورڈ کے دوران۔ اس کے بعد سپٹمبر 2022 میں صرف پچھلے سال کی رپورٹ ہے بلومبرگ، اس میں کہا گیا تھا کہ پردھان منتری مودی کے میک ان انڈیا پش کی وجہ سے ہمارے ڈیفنس فورسز کچھ کریٹیکل ویپن سیمیسٹر امپورٹ نہیں کر پا رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس فلم میں ایک بڑا میجر پلاٹ جو کہ ہے کارپوریٹ فنڈنگ۔ جوان فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے سیکریٹلی کارپوریٹ پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کے لیے۔ اس کو لے کر 2017 میں بڑی چیز ہوئی تھی۔ ہمارے دیش میں مودی سرکار نے فائنانس بل 2017 پاس کیا تھا، جس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹیز کو سیکرٹ ڈونیشنز دیا جاتا تھا۔ اس بل میں یہ لمٹ بھی ہٹا دی گئی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کتنا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ چند دن آخر کتنا پیسہ دیا گیا؟ اس سال کے جنوری کی ایک رپورٹ آئی ہے جس نے بتایا ہے کہ BJP کو 2018 اور 2022 کے بیچ میں 5270 کروڑ روپے کی فنڈنگ ملی تھی سیکرٹلی۔ کس نے یہ فنڈنگ دی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ بل انہوں نے پاس کیا۔ یہ چاہتے ہی تھے کہ اپنی فنڈنگ کو چھپانے۔ اس رپورٹ کے انحصار اس سمے میں کانگریس پارٹی کو 964 کروڑ فنڈنگ ملی۔ تو another scene that would be raised in the film کہ وہاں پر انڈیا کا جو انڈسٹریل زون ہے وہ کیسے خراب کر رہا ہے اس کے موسمیاتی حالات کو، اس کی گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہا ہے اور ہوا کو اور پانی کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے۔ ریسنٹلی انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج پر رپورٹ پبلش کرتے ہیں جس میں انہوں نے بہت زیادہ خطرناک حد تک گلوبل وارمنگ کے اثرات کو شو کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ بہت خطرناک حد تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی لے کر اس فلم میں اس ایشو کو ریز کیا گیا اور اس کو کیسے منیمائز کرنا ہے، ان کے حالات، ان کے پروسیجر کو بھی بتایا گیا۔